परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ कर क्या आसमान देखता है, मेरे हौसले में अभी भी जान बाकी है, ये तो दौड़ भरी थी अभी तो उड़ान बाकी है, और मेरी सादगी से मेरा अंदाजा मत लगाना, ये तो महज शुरुआत थी अभी तो अंजाम बाकी है। नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं गोपाल आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर। आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, वो पढ़ाने वाला हूं हिंदी दोस्तों। पहले मैंने पढ़ाई है वो पढ़ाई है शिक्षण अभिरुचि, और शिक्षण अभिरुचि का जो थ्योरी वाइज था चैप्टर वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, और प्रैक्टिस जो है वो दोस्तों अपन जो वो एग्जाम से कुछ 15 दिन पहले शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आज दोस्तों टॉपिक हिंदी का रहेगा, पूरी की पूरी हिंदी दोस्तों थ्योरी वाइज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों की जो प्रैक्टिस अपन शुरू करेंगे, और दूसरी क्लास दोस्तों बहुत ही अच्छे से चल रही है, जैसे कि रीजनिंग दोस्तों राजू जी सर ले रहे हैं, और दोस्तों बात करें ज्योग्राफी की पूरी कंप्लीट करवा दी है रायसन जी ने, और दोस्तों बात की जाए कल्चर की तो कल्चर दोस्तों रघुवीर जी सर ले रहे हैं, और अभी जो दोस्तों रायसन जी वो ले रहे हैं राजनीति विज्ञान, जो कि दोस्तों राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर जो जितने टॉपिक हैं उसी हिसाब से बीएसटीसी के अनुसार ही लेंगे। तो हम भी दोस्तों हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे, और हिंदी का व्याकरण उसी प्रकार पढ़ेंगे जो बीएसटीसी के सिलेबस में दे रखा है। वैसे तो दोस्तों व्याकरण बहुत बड़ा है, उसकी क्लासें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हिंदी का व्याकरण जो है दोस्तों बीएसटीसी के अंदर सीमित दे रखा है, कम ही दे रखा है। जो बीएसटीसी के अंदर दे रखा है वही पढ़ेंगे, बिना फालतू की कोई चीजें नहीं पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास शुरू करते हैं, उससे पहले क्लास को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, यदि आप लोग नए हो तो सबको सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि जैसे ही क्लास आती है तुरंत नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन जो पढ़ने वाला है वो पढ़ने वाले दोस्तों हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे। तो हिंदी का व्याकरण होता क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हिंदी का व्याकरण होता क्या है। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? बीएसटीसी 2023 के अंदर दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं हिंदी का व्याकरण। अपन की जो है वो ये पहली क्लास होने वाली है। क्या दोस्तों? अपन की ये पहली क्लास होने वाली है। तो शाब्दिक विच्छेद अपन को इसका करना पड़ेगा पहले। क्या दोस्तों अपन करेंगे? शाब्दिक विच्छेद। शाब्दिक विच्छेद का मतलब तो आप लोग जो है वो समझ ही गए होंगे दोस्तों, इतना तो इंटेलिजेंट हो ही आप लोग। तो इसका शाब्दिक अपन विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा? वी प्लस दोस्तों क्या आएगा? आ प्लस आकरण, करण आएगा। क्या दोस्तों? करण। इसका फूल क्या होगा? वी प्लस आ प्लस करण। क्या हो गया? व्याकरण। ये तो हो गया इसका क्या? शाब्दिक विच्छेद। अब दोस्तों इसका अर्थ समझते हैं, इसकी परिभाषा समझते हैं, व्याकरण का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं अर्थ। अर्थ इसका जो है वो व्याकरण का अर्थ होगा क्या दोस्तों? भली भांति समझना। जो अपने को अच्छे से समझ में आता है वही तो व्याकरण है। समझ में आ गया दोस्तों? क्या? भली भांति समझना। भली भांति समझना, भली भांति समझना, भली भांति समझना। समझ में आ गया दोस्तों? भली भांति समझना। व्याकरण का मतलब होता है भली भांति समझना। और शाब्दिक विच्छेद की बात करें तो वी प्लस आ प्लस करण, यानी कि क्या हो गया? व्याकरण। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब व्याकरण होता क्या है दोस्तों? व्याकरण एक ग्रंथ है जो अपनी जो भाषा होता है उसका ज्ञान कराता है। भाषा के अंदर अशुद्धियां नहीं करे, भाषा को सही ढंग से पढ़े, शुद्ध उच्चारण करे, शुद्ध लेखन करे। शुद्ध दोस्तों क्या करे? लेखन करे, शुद्ध बोल सके। उसके लिए भाषा किसी ग्रंथ में लिखा जाता है, शुद्ध मतलब लिखा जाता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? व्याकरण। क्या दोस्तों? व्याकरण बोलते हैं अपन इस चीज को। क्या? व्याकरण क्यों लिखी जाती है? शुद्ध लेखन के लिए। क्या? शुद्ध लेखन के लिए। उससे पहले अपन ये देखते हैं दोस्तों कि व्याकरण होती क्या है। व्याकरण होती है ग्रंथ, या फिर दोस्तों इसको रचना भी बोल सकते हैं। क्या? रचना होती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि हिंदी की भी अलग से व्याकरण होती है, अंग्रेजी की भी अलग से व्याकरण होती है, अदरवाइज दोस्तों संस्कृत की भी अलग व्याकरण होती है। तो अपनी अपनी व्याकरण होती है। तो ये एक प्रकार का ग्रंथ होता है या फिर रचना होती है। तो अपन किसके बारे में पढ़ने वाला है? हिंदी भाषा। किसके बारे में दोस्तों? हिंदी भाषा की व्याकरण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तो हिंदी भाषा की व्याकरण पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अपने को हिंदी की जानकारी मिलेगी, हिंदी भाषा की जानकारी मिलेगी। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? इससे अपन को क्या होगा? शुद्ध लेखन। शुद्ध लेखन यानी कि अपन शुद्ध लिखना जानेंगे इस भाषा से।
उसके बाद दोस्तों क्या होगा, शुद्ध उच्चारण। क्या होगा दोस्तों, शुद्ध उच्चारण। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो एवं दोस्तों शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण आप लोगों को समझ में आ गया, तो आप लोग दोस्तों क्या करोगे, आप लोगों को अच्छा ज्ञान मिल गया। यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों अपन पढ़ने वाला है इसी व्याकरण को मोटे मोटे तौर पे कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है। इसी पूरी व्याकरण को मोटे मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा जाए। अभी पूरी व्याकरण को एक साथ तो पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनको तोड़ते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, तोड़ते हैं। अपन पढ़ रहे थे व्याकरण, तो व्याकरण की सबसे छोटी इकाई की बात करें दोस्तों, व्याकरण की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं। सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है दोस्तों, वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं दोस्तों, उसके बारे में भी जानेंगे। उससे छोटी बड़ी होती है, वो होती है, क्या होती है, शब्द। क्या होगी दोस्तों, शब्द। उससे बड़ी होगी वो क्या होगी, वाक्य। यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, वर्ण, शब्द और वाक्य। अभी समझाता हूं वर्ण, शब्द, वाक्य क्या होता है। अब दोस्तों एक अक्षर मैं लिखता हूं, आप लोगों ने ये देखा होगा अ, ये क्या है, वर्ण है। क्यों, इससे छोटी इकाई नहीं होती, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, इससे ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। अभी आप लोग कहोगे इसको आधा अ कर लेते हैं, नहीं, इसको मतलब इससे ज्यादा नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। तो ये हो गया वर्ण। अब दोस्तों क्या करता हूं, एक और उदाहरण लेके समझाता हूं। ये क्या है दोस्तों, क। ये छोटा सा, इससे छोटा नहीं होता, तो ये क्या है, वर्ण। इसको अपन क्या कहेंगे, वर्ण। उसके बाद इसको म लगा दो, म लगा दिया तो ये तो शब्द बन गया। दो अक्षर मिलकर शब्द बनाता है, तो ये शब्द बन गया। तो शब्द को क्या कहेंगे दोस्तों, वर्ण से बन गया शब्द। ये इससे बड़ी इकाई। अब दोस्तों क्या है, पीछे लगा लूं आ रहा, कम तो लिख दिया दोस्तों। कम का मतलब क्या होता है, थोड़ा। तो मैं आगे लगा देता हूं बहुत, और पीछे लगा देता हूं है, तो बहुत कम है। ये बन गया एक पूरा वाक्य। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं, तो एक एक चीज को देखेंगे, पहले वर्ण को देखेंगे, फिर शब्द को, फिर वाक्य को, ठीक है दोस्तों। तो अभी दोस्तों देख लेते हैं वर्ण को। किसको देख लेते हैं, वर्ण को। अभी वर्ण को पढ़ लेते हैं। वर्ण क्या होता है दोस्तों, वर्ण क्या होता है, वर्ण के जो दोस्तों वर्ण है, शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध प्रयोग करना, ठीक है। और वर्ण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण होती है। मैं लिखवा देता हूं, आप नोट्स बनाते रहना भाई, ठीक है। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों, वर्ण होती है, ठीक है। वहीं मैं यदि बोलूं दोस्तों, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, लिखित रूप से दोस्तों क्या है, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। तो मैं बोल रहा हूं मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है, मैं लिखवा देता हूं। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है दोस्तों क्या है, ध्वनि। ध्वनि से जो छोटी इकाई वो नहीं होती है, सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया दोस्तों, हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों एक बार रिवीजन करवा देता हूं। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, और साथ ही साथ दोस्तों मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। लिख लेना कॉपी के अंदर। मैं जब भी आता हूं आप लोगों को बोलता हूं अपनी नोटबुक साथ में लेके आना और पेन भी। जब जब मैं लिखवाता हूं आप लोग नोट्स बनाते रहना। जब भी आप लोगों का एग्जाम होगा तो आप लोगों का जो नोट्स है वो काम आएगा, ठीक है दोस्तों। यहां तक आप लोगों को जो है वो समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करें दोस्तों। हाँ गुरुजी समझ में आ गया, तो अभी आगे बात कर लेते हैं। आगे देखो, आगे है वर्ण।
तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण जो गुरुजी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के वर्ण दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? स्वर और व्यंजन। सभी को पता है दोस्तों, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर उसे कहते हैं जो स्वतंत्र बोल सकते हैं अपन, और व्यंजन उसे कह सकते हैं जिसको स्वतंत्र नहीं बोल सकते। साधारण है। स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं? लिखो, सभी लिखेंगे। जिसको स्वतंत्र बोल सकते हैं, और व्यंजन जिसको स्वतंत्र नहीं बोल सकते। ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को बता दिया। देखो दोस्तों, मैं विस्तार से आप लोगों को नहीं बता रहा हूं। आप लोगों को पता होगा बीएसटीसी का जो सिलेबस है उसके अंदर 20 प्रश्न आते हैं हिंदी के, 20 या 30, ठीक है ना। तो उसमें से आप लोगों को जो सिलेबस के अंदर दे रखा है, आप लोगों का जो एग्जाम में आएगा वो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग ये मत बोलना कि सर आप लोग डीपली पढ़ाओ। डीपली यहां पर अपन नहीं पढ़ने वाला है, जो आपके सिलेबस में दे रखा है वही पढ़ेंगे। ओके, आप लोगों का क्लियर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े दोस्तों। तो आगे सबसे पहले अपन स्वर को देख लेते हैं। क्या दोस्तों? स्वर को देख लेते हैं। तो स्वर है दोस्तों, वो कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर में के अंदर दोस्तों 2 प्रकार की बातें होती है। कुछ लोग बोलते हैं भाई 13 प्रकार के होते हैं, और कुछ लोग बोलते हैं भाई ये तो 11 ही होते हैं। तो इसमें भी कंफ्यूज है, लेकिन आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आ गया हूं, ठीक है ना। आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, एग्जाम के अंदर किस प्रकार पूछा जाता है कि मूल भाषा के अंदर स्वर कितने हैं, तो आप लोग 13 कहोगे। और दोस्तों सामान्य स्वर कितने हैं, या फिर ऐसे पूछे जाए कि स्वर होते कितने प्रकार के, तो आप लोग 11 करके आओगे। और ऐसा यदि प्रश्न आता है कि मूल भाषा के अंदर स्वर हैं कितने, तो 13 करके आओगे। लिख के बता देता। मूल भाषा का मतलब होता है जननी, भाषाओं की जननी। जो कौन है दोस्तों? अपने भारत के अंदर संस्कृत, ठीक है। प्रश्न ऐसे आता है, मूल भाषा। मूल भाषा में दोस्तों स्वर है वो 13 प्रकार के हैं, ठीक है। मूल भाषा यानी संस्कृत। आप लोगों का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं सामान्य प्रकार से ये कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य प्रकार से ये दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 11। समझ में आ गया दोस्तों। अभी आप लोगों ने जो 5वीं क्लास में पढ़ा वो अपन पढ़ते हैं। आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है 5वीं में कि नहीं की दोस्तों? 11 प्रकार से कौन कौन से स्वर है वो आप लोगों को मैं बता देता हूं। पूरा का पूरा देखेंगे दोस्तों। कौन सा? 11 स्वर। लिख के दिखा देता हूं आप लोगों को। तो इतने प्रकार के होते हो गए 11 दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये हो गए 11 प्रकार के स्वर। अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये, तो ये भी अपने भाई स्वर में आएगा। ये संस्कृत से उठाकर लाया है, ठीक है ना। अभी दोस्तों आप लोगों को एक मिस हो रही होगी चीज, क्या? अंग और अह, ये क्या होते हैं? ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं। ये क्या होते हैं? एक होता है दोस्तों अंग। क्या होता है दोस्तों? अंग। अंग होता है ये, इसे दोस्तों क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या दोस्तों? अनुस्वार। कई बार प्रश्न आता है, ये कई प्रकार प्रश्न ये पूछा गया है दोस्तों। ये है दोस्तों अनुस्वार जो शब्द है, कौन सा है? ऑप्शन दे दिया अ, ऑप्शन दे दिया अह, ऑप्शन दे दिया ये वाला, ऑप्शन दे दिया क, तो ये वाला टिक करके आना है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। और दोस्तों एक है अह। क्या? अह। इसके पीछे 2 बिंदियां लगती है, उसको विसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसर्ग।
और ये दो शब्द हैं, इनको क्या कहते हैं दोस्तों, इस पूरे दोनों शब्दों को क्या कहते हैं, अयोग्यवाह। इनको दो शब्दों को क्या कहेंगे, अयोग्यवाह। क्या कहेंगे दोस्तों, अयोग्यवाह। समझ में आया दोस्तों यहां तक? ठीक है गुरुजी आ गया। अब देखते हैं स्वर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। स्वरों को पढ़ा, 11 प्रकार के होते हैं। अब इनको भी बांटेंगे दोस्तों, मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर अपन को इनको बांटना है। मात्रा या उच्चारण के आधार पर इनको अपन बांटेंगे। आप लोग लिखते रहना भाई, ठीक है। इनको मात्रा के आधार पर बांटेंगे। किन के आधार पर दोस्तों, मात्रा या फिर दोस्तों उच्चारण के आधार पर, ठीक है। इनको बांट देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन बांटते हैं तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे दोस्तों, 3 प्रकार के। एक जो होगा दोस्तों वो होगा ह्रस्व या फिर लघु। क्या दोस्तों, इसको ह्रस्व बोलते हैं, ह्रस्व या फिर दोस्तों लघु, इसको लघु भी बोलते हैं दोस्तों। सेम ही है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आया इसलिए सारे जो लिखवा देता हूं। या फिर इसको छोटा स्वर भी कहते हैं। क्या दोस्तों, छोटा स्वर। ये सारे आपको याद होने चाहिए। या फिर इनको मूल स्वर भी कहते हैं। क्या दोस्तों, मूल स्वर, ये इनके नाम है। और दूसरे प्रकार के हैं दोस्तों, वो क्या होंगे दोस्तों, दीर्घ। क्या होंगे दोस्तों, दीर्घ या फिर गुरु। दोस्तों क्या बोलेंगे, गुरु, दीर्घ। यहां फिर गुरु भी बोल सकते हैं या फिर बड़ा। बड़ा दोस्तों होता है बड़ा। और तीसरा दोस्तों, तीसरा क्या है दोस्तों, प्लुत स्वर। क्या दोस्तों, प्लुत स्वर। ये अपने दोस्तों तीसरा वाला है दोस्तों, अपने सिलेबस में है नहीं, फिर भी आप लोगों को थोड़ा पढ़ लेता है क्योंकि कभी कभार ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोगों का क्लियर होगा। अब देखो, ह्रस्व या लघु या फिर छोटा स्वर या मूल स्वर किसे कहते हैं। हाँ, तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि जो छोटे छोटे हैं वही तो मूल स्वर हैं। यानी कि जैसे कि आप लोग मैं बता देता हूं, अ क्या होगा दोस्तों, छोटा स्वर है। इससे छोटा तो होता ही नहीं है, अ से छोटा कोई हो ही नहीं। तो ये अ हो गया। उससे आगे वाला आ है, ये इसमें आएगा क्योंकि ये तो बड़ा है। और आ मिल से आ बड़ा है, ठीक है। और एक ई क्या है दोस्तों, छोटा, तो बड़ी ई यहां पर आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद बात करते हैं ऊ की। क्या बात करते हैं, ऊ की, तो बड़ा ऊ इधर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कौन सी, इसके बाद दोस्तों आगे जो बात करते हैं वो करते हैं री की। री है दोस्तों, वो इसमें आएगा। और उसके बाद दोस्तों जो बचते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। क्यों, वो भी मैं आगे बताता हूं। ये सारे के सारे इसके अंदर जो है वो आ जाएंगे, पूरे के पूरे। ये तो मैंने लिख दिया, अब पूरे के पूरे इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये और ये और ये और ये इनसे ही बन के मिल के बने हैं, और ई और इससे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। अब प्लुत स्वर क्या होते हैं, क्या दोस्तों, प्लुत स्वर जो है वो क्या होते हैं। प्लुत स्वर दोस्तों लंबे समय तक उच्चारण में होने वाला है। जैसे कि ओ नहीं बोलते अपन, ये वाला लिख के बताता हूं, ये वाला ओम लंबे समय तक प्रयोग होते हैं। तो ये सारे प्लुत स्वर में आएंगे। यानी कि ये आप क्या लिखोगे इसमें, लंबे समय तक प्रयोग होने वाले, ठीक है दोस्तों। यहां तक आप लोगों का जो वो क्लियर हो गया होगा। यानी कि अपन का जो वो स्वर कंप्लीट हो गया। अभी अपने को क्या पढ़ना है, व्यंजन। और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं प्यारे मित्रों, व्यंजन जो है वो 33 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 33 प्रकार के। जी हाँ दोस्तों, व्यंजन अपन ने स्वर पढ़ लिया, अभी पढ़ते हैं व्यंजन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, व्यंजन होते हैं 33 प्रकार के। जी हाँ दोस्तों, क्या होते हैं 33 प्रकार के। अब अध्ययन के लिए इसको दोस्तों वर्गीकरण किया जाता है। अध्ययन के लिए क्या करेंगे, इनको वर्गीकरण तोड़ेंगे। अब 33 के 33 एक साथ तो अपन को याद होंगे नहीं, तो इनको टुकड़े में बांटेंगे। तो इनको क्या कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया। 5-5 की टुकड़ों में बांट दिया। 5-5 के 5 वर्गीकरण कर दिए। यानी कि अध्ययन हेतु वर्गीकरण करना पड़ता है। क्या,
अध्ययन हेतु वर्गीकरण। अपन ने क्या कर दिया दोस्तों, अध्ययन हेतु वर्गीकरण कर दिया, 5-5 के टुकड़े बना दिए। कौन कौन सा है मैं लिख के बताता हूं। एक तो क वाला, क, ख, ग, क और आगे क्या है, ड। अब दोस्तों इसकी जो बिंदी है वो यहां नहीं लग दी, यहां लग दी, और आगे ये बिंदियों का क्या चक्कर है वो भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं, तो क्लास के एंड तक आप लोगों को बने रहना है। ठीक है दोस्तों, अभी जो पहली दूसरी में आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, ये सारे दोबारा पढ़ने पड़ेंगे। अब नौकरी लगना तो पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, च, च, ज दोस्तों, न। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, ये वाले आप लोगों को पता ही होंगे दोस्तों। क्या पता है दोस्तों आप लोगों को, ये सारे याद है कि भूल गए? भूल गए तो पढ़ लो दोबारा से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद त वाली लाइन, त वाली लाइन, त, थ, द, अब दोस्तों आप लोगों को ये लिखवा दिए, एक में कितने अक्षर है, 5, और इधर भी है 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 25। यानी कि ये तो हमारे जो व्यंजन है ये तो हो गए 25। भाई ये तो 25 व्यंजन है, हमने आपने तो 33 बताया था, बाकी के कहाँ गए? आप लोगों को बताता हूं बाकी के कहाँ गए। यानी वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है, वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों, वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों, वर्गीय व्यंजन की संख्या जो है वो 25 है। यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं, आगे जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या दोस्तों, यहां पे लिखवा देता हूं, अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, वो कौन कौन सा अंतस्थ व्यंजन? अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, य, र, ल और व। ये आते हैं दोस्तों, य, र, ल, व, ये आते हैं किसमें, अंतस्थ व्यंजन के अंदर। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, ऊष्म वर्गीय व्यंजन आते हैं दोस्तों, ऊष्म वर्गीय व्यंजन, ऊष्म वर्गीय व्यंजन आता है। ऊष्म वर्गीय व्यंजन में क्या होता है, जिससे अपन की गर्म गर्म हवा निकलती है मुंह से। क्या दोस्तों, गर्म गर्म हवा निकलती है, बोल के देखना, जो लिखवाता हूं, ठीक है ना, हवा निकलेगी दोस्तों। एक आता है स, ये वाला स दोस्तों, स, उसके बाद ये वाला स, उसके बाद क्या दोस्तों, ये वाला अक्षर, और उसके बाद दोस्तों आएगा ह। बोल के देख लेना, हवा निकलेगी दोस्तों। याद होने का तरीका बहुत ही शानदार है। ऊष्म वर्गीय व्यंजन, ठीक है। उसके बाद आता है संयुक्त अक्षर। क्या आता है दोस्तों, संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक तो ये वाला अक्षर, और एक दोस्तों ये वाला अक्षर, और एक दोस्तों ये वाला अक्षर। हो गया दोस्तों। अब आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन के अंदर 4 अक्षर होते हैं। कितने होंगे दोस्तों, 4। और ऊष्म वर्गीय व्यंजन के अंदर भी कितने हैं, 4। और इसके अंदर आते हैं 3। कितने आते हैं दोस्तों, 3। अब टोटल लगाओ कितने आएंगे दोस्तों, अपन इसके और इसके टोटल मार दें। ये क्या हो गया दोस्तों, 8 और 8 और 25 दोस्तों कितने होते हैं, टोटल लगा लेना आप लोग दोस्तों, 33। क्या दोस्तों, 33। तो ये अपने होंगे 33 व्यंजन। क्या होंगे दोस्तों, 33 व्यंजन। जी हाँ दोस्तों। और आप लोग पूछ रहे होंगे फिर ये कैसे जुड़ते हैं, वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये है अक्षर, ये कितने अक्षरों से मिला है तो आप लोगों को बता दूं, क छोटा वाला, उसके बाद क से क प्लस दोस्तों स हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, अ हो गया। इतने अक्षरों से मिलकर बनता है।
उसके बाद दोस्तों ये वाला अक्षर है दोस्तों, वो कितने अक्षरों से मिलता है, त आधा वाला। उसके बाद बात करी जाए दोस्तों तो उसके बाद दोस्तों बात की जाए तो र और प्लस अ कितने अक्षरों से मिलता है। उसके बाद दोस्तों ज्ञ की बात की जाए तो ज्ञ की बात करते हैं अपन, तो उसके अंदर दोस्तों क्या होता है, उसके अंदर दोस्तों ज प्लस ज प्लस अणा, क्या दोस्तों, ज प्लस अणा मिलकर बनता है। तो आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों एक अपन का जो वो वर्ण पूरे कंप्लीट होते हैं, कल अपन देखेंगे शब्दों को। तो उसके पहले दोस्तों एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को मैं दे देता हूँ। तो मैंने बताई थी आप लोगों को डॉट वाली, तो आप लोगों को अपनी को बता देता हूँ, उसके बाद क्लास को विराम करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा छोटा से छोटा शब्द होता है, उसके अंदर दोस्तों क्या होता है, ये जिसे का बना देते हैं, इसको खा भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इसको मैं आप लोगों को बिंदियां बता देता हूँ। ये वाला तो कि कोई अक्षर होता है उसके अंदर एक ऊपर बिंदी लगती है दोस्तों, कि नहीं लगती, उसको क्या कहते हैं, ये बिंदी सिर्फ और सिर्फ स्वर के अंदर ही लगती है। आप लोग देख लेना, कोई भी स्वर अक्षर है उसके अंदर ये बिंदी लगती है, बाकी कहीं नहीं लगती, ठीक है। तो इसको अनुस्वार कहते हैं। क्या दोस्तों, अनुस्वार कहेंगे, इसको क्या कहेंगे दोस्तों, अनुस्वार कहेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने नीचे बिंदी देखी होगी, एक नीचे बिंदी होती है जैसे कि ड होती है कि नहीं होती, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है वो दोस्तों क्या बोलते हैं, ताड़नजात। क्या बोलते हैं, ताड़नजात। ये ताड़नजात अक्षर होता है उसके अंदर ही लगती है। और एक आप लोगों ने देखा होगा साइड में बिंदी लगती है, यहाँ पर लगती है कि नहीं लगती, यहाँ पर, उस बिंदी को क्या कहते हैं, पंचमा अक्षर। ये बिंदी उन्हीं व्यक्ति अक्षरों के लगती है जो लास्ट वाला होता है, जो अपन ने पढ़ाया था 5-5 अक्षर, उसमें पंचमा अक्षर जो होता है लास्ट वाला अक्षर उनके ही लगती है। तो इसको क्या कहेंगे, पंचमा अक्षर। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों एक बिंदी यहाँ पर लगती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कोई ज लिखता है या फिर कोई फ लिखता है तो यहाँ पर एक बिंदी लगाता है, उस बिंदी को क्या कहेंगे, इनको नुक्ता कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, नुक्ता। और ये ज्यादातर दोस्तों कहाँ लगती है, फारसी भाषा में लगती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैं ये भी साथ में आप लोगों को दे दूं, ताकि दोस्तों आप लोगों के व्याकरण में काम आएगी। कभी कभी पूछ लेते हैं यहाँ से भी, तो जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, वो जानकारी आप लोगों को तक पहुंचाता हूं। तो इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं क्लास के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग नोट्स बनाओ, पढ़ते रहो, बार बार पढ़ो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पढ़ो। मिलते हैं नई क्लास के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।